अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर ही रहना होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के इस बयान ने भूचाल मचा दिया है, जिसका चौतरफा विरोध होने लगा है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद ने कथित तौर पर यह बयान दिया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने पुरजोर मजम्मत की है। मामला तूल पकड़ने के बाद समाज के हर एक तबके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आइए सुनते हैं अररिया सांसद के इस बयान पर लोगों का क्या कहना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की धरती, पंडित जवाहरलाल नेहरू की धरती और संविधान के कर्ता धर्ता भीमराव अंबेडकर जी का और साथ साथ मौलाना आजाद साहब की इस धरती पे जो संविधान आया है, उस संविधान के रक्षा के लिए ये संविधान देश की आज़ादी में इन सारे लोगों ने लड़ के पूरा किया था और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग और छंद बुद्धि के लोग जो देश के आज़ादी लड़ाई में जो लोग थे, जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला ये कौम आज इसको कहता है कि अररिया में रहना होगा तो हिंदुत्व को कहना होगा। मुझे इस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गंगा जमुना के तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। हम इस बात का भी विरोध करते हैं, चाहे इस्लामिक छंद हो, चाहे हिंदुत्व कट्टरपंथी हो, चाहे सिख कट्टरपंथी हो, चाहे ईसाई कट्टरपंथी हो, हम लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग आज़ादी की लड़ाई में कोई शिरकत नहीं थी, कोई भागीदारी नहीं थे, जो अंग्रेज के दलाली करते थे, आज हमें नसीहत देना चाहते हैं। याद रखिए कि हम लोग रब के सिवा और किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम रब को जानते हैं और इस देश में अपने प्यारे संविधान को जानते हैं और इस संविधान के रक्षा के लिए हम लोग अपनी जान की आहुति भी दे सकते हैं। और साथ साथ मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, आप कई लोग गरीबों लोगों पर इस प्रकार का जब मामला आया तो आप संज्ञान लेके केस किया है, लेकिन आप प्रदीप सिंह पर अभी तक ना तो संज्ञान लिया है ना नोटिस दिया है। आपका नजरिया, आपका मानसिकता हम सब के सामने उजागर हो रहा है। आप इस न्याय दिलाने का काम करेंगे। विशेष करके सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आप ऐसे लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको अंकुश लगाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, इस पे अगर नहीं निर्णय लिया गया तो आने वाला समय में ये अररिया चांदनी चौक ही नहीं, पूरा अररिया, फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, रानीगंज, सारा जगह ये आंदोलन जाएगा और सारा रोड, ट्रेन, गाड़ी, घोड़ा सारा जो हम लोग जाम करके दिखा देंगे। देखिए, जो अभी गिरिराज सिंह जो केंद्र के मंत्री हैं, उनका सीमांचल का दौरा जो था, हिंदू स्वाभिमान महास्वाभिमान यात्रा, तो मैं कह रहा हूँ सीमांचल में हिंदुओं का स्वाभिमान में कभी कोई ठेस नहीं पहुँचा है, ना कभी पहुँचेगा। ये कुछ लोग सीमांचल के धरती को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले में जब मैं परसों नीरज सिंह बबलू जो छातापुर से एमएलए हैं और बिहार सरकार में पीएचडी के मंत्री भी हैं, उनका एक बयान सुना। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं जागो, उठो, देखो अररिया और किशनगंज की स्थिति ये है कि अररिया और किशनगंज में हिंदुओं को दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। पंडाल मुसलमान के लोगों के द्वारा नहीं लगने दिया जाता है। तो मैं नीरज सिंह से कहना चाहता हूं कि आप तो बगल के हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं, आपको क्या ये पता नहीं है कि अररिया और किशनगंज में, पूर्णिया में कितने अच्छे तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग मिलकर सभी प्रकार के त्यौहार को मनाते हैं।
और दूसरी तरफ हमारे अररिया के माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक बयान आया कि अररिया में अगर रहना होगा तो आपको हिंदू बनना होगा। हम क्यों हिंदू बने भाई? अररिया किसी के बाप की जागीर है। हम लोगों के आप सांसद हैं, आप एक सम्मानित पद पर अभी बैठे हुए हैं। आप लोग जो चंद बीजेपी के मुट्ठी भर के ऐसे लोग हैं जो सस्ता नशा करके कुछ से कुछ बोलते हैं। बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं, गिरिराज सिंह जैसे मानसिकता के लोग, बबलू सिंह जैसे मानसिकता के लोग, प्रदीप सिंह जैसे मानसिकता के लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। सीमांचल खंडेश्वर नाथ रेणु की धरती है, सीमांचल तस्लीमुद्दीन साहब की धरती है। यहाँ पे अमन और भाईचारा हमेशा से कायम था, कायम है और कायम रहेगा। इन लोगों की जो चोचलेबाजी है, जो ये लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरती माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये किसी भी सूरत पर हम और हमारी पार्टी और अररिया के अवाम और तमाम सेकुलर लोग इसको कामयाब होने के लिए नहीं देंगे। और मैं दूसरी तरह एक अररिया के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रदीप सिंह के साथ में कुछ मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता जो घूमते हैं, कभी कोई टिकट के लालच में, कोई जो है अपने पावर को बढ़ाने के लालच में, तो मैं अररिया की उन तमाम जनता से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को चिन्हित करके उनको सामाजिक स्तर से बायकाट करने का प्रयास करें, उनका बायकाट करें। और हिंदू बनने की बात है तो प्रदीप सिंह की लगता है उन लोगों से डील हो गई जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, जो मुस्लिम नेता। पहले उन लोगों को हिंदू बनाए, फिर उनके मुरीद अपने आप हिंदू बन जाएंगे।